सीमा अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी। रास्ते में उसे सड़क के किनारे सब्जी और फल की दुकानें दिखी। वह रुकना चाहती थी क्योंकि उसे घर के लिए सामान लेना था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप देखती रही, एक दुकान, फिर दूसरी, फिर तीसरी। मन ही मन खुद को समझाती रही, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। वह अपने दोस्तों से यह कह ही नहीं पाई कि थोड़ी देर रुक जाए। शाम को जब वह घर पहुंची तो घर में कुछ खास नहीं था, ना सब्जी, ना फल। वह भूखी ही सो गई। रात के बीच में उसकी नींद खुल गई। उसे बहुत बेचैनी और एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। भूख तो थी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ और परेशान कर रहा था। मैंने उनसे रुकने को क्यों नहीं कहा? यह सवाल उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। नींद नहीं आई तो उसने इस सवाल को टालने की बजाय उसके साथ बैठने का फैसला किया। उसने आंखें बंद की और दिन को फिर से याद किया। सड़क, दुकानें और खुद को उन्हें पार करते हुए। जैसे जैसे वह इस याद के साथ रही, कुछ अजीब हुआ। उसका शरीर स्थिर हो गया। ऐसे लगा जैसे वह हिल ही नहीं सकती। सीना कस गया, हाथ पांव भारी हो गए, जिसे जवाब देना भूल गए हों। कोई साफ सोच नहीं थी, बस एक अजीब सी अटकी हुई अवस्था। डर के मारे उसने जोर से खुद को हिलाया, उस जड़ता से बाहर निकली और फिर से बिस्तर पर चली गई। लेकिन नींद फिर भी नहीं आई। कई दिनों तक उसने इस बारे में सोचना टाल दिया, लेकिन फिर वही दोबारा होने लगा। और इस बार वह सब कुछ पहले से ज्यादा महसूस कर रही थी। दोस्तों के साथ बाहर जाना और फिर बिना सामान लिए घर लौट आना। इस बार वह चिढ़ गई और गुस्से में लिखने लगी, मेरी दिक्कत क्या है? मैं अपनी ज़रूरतों को क्यों नहीं कह पाती? सब लोग तो मांगते हैं, वे खुद मुझसे पूछते हैं, फिर भी मैं मना कर देती हूँ। मैं ऐसी क्यों हूँ? उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, किसी और पर नहीं, खुद पर। उसकी उंगलियां भीज गई, चेहरा कस गया, जैसे भीतर कुछ दबा हुआ बाहर आना चाहता हो। कुछ दिनों बाद वह फिर दोस्तों के साथ बाहर गई। इस बार अपनी ही चुप्पी से थक कर उसने कहा, क्या हम थोड़ी देर रुक सकते हैं? मुझे सब्जी लेनी है। दोस्तों ने मना नहीं किया, उल्टा बोले, आराम से ले लो, हम आसपास देख लेते हैं। बाहर से सब ठीक था, लेकिन अंदर वही पुरानी जकड़न फिर आ गई। उसने अपने लिए मांगा था, फिर भी उसका शरीर वहीं अटका हुआ था। इस बार खुद को दोष देने की बजाय वह जिज्ञासु हुई, यह मेरे भीतर की यह जड़ता क्या है? उस रात वह शांति से बैठी और उस एहसास के पास लौटी, इस बार धीरे धीरे। और तब एक याद उभरी, तस्वीरों की तरह साफ नहीं, बस एक गहरी समझ की तरह। वह एक छोटी बच्ची थी, एक बड़े सुपरमार्केट में अपनी माँ के साथ चल रही थी। उसकी नज़र एक खिलौने पर पड़ी, बहुत सुंदर, दिल खींच लेने वाला। वो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसने माँ से वह दिलाने को कहा। माँ ने मना कर दिया। उसने मनाने की कोशिश की। जब बात नहीं बनी तो वह ज़मीन पर बैठ गई, खिलौने पकड़े हुए। तभी उसकी माँ गुस्से में वहां से चली गई। वह एकदम से डर गई। उसने इधर उधर देखा, खिलौने को और कसकर पकड़ा। आंसू बहने लगे। कई पल बीते और उसकी माँ लौटी और सख्त आवाज में बोली, अगर तुम जिद करोगी तो मैं तुम्हें यही छोड़ दूंगी और इस बार वापस नहीं आऊंगी। सीमा ने तुरंत खिलौना छोड़ दिया। डर ने पूरा शरीर पकड़ लिया। वह दौड़कर माँ के पीछे गई, उनका हाथ पकड़ा जो गुस्से में झटक दिया गया। वह चुपचाप पीछे पीछे चलती रही, फिर कभी कुछ मांगने की हिम्मत नहीं हुई। याद धुंधली हो गई। अंधेरे में बैठी सीमा रो रही थी, एक बड़ी औरत की तरह नहीं, बल्कि उस छोटी बच्ची की तरह जिसने उस दिन एक गहरी बात सीख ली थी। अगर मैं अपनी ज़रूरत कहूँगी तो शायद मुझे छोड़ दिया जाएगा। अब सब कुछ समझ में आने लगा। दोस्तों के साथ होते हुए भी उसका शरीर वर्तमान में नहीं होता था।
वह उसी सुपरमार्केट की गलियारे में था, डरा हुआ या मानते हुए कि मांगने का मतलब छोड़ दिया जाना है। वह पूरी रात रोती रही। अगले दिन उसने फिर बाहर जाने की योजना बनाई। इस बार उसने खुद को अलग तरह से तैयार किया, ठीक करने के लिए नहीं, बस अपने साथ रहने के लिए। जब वही स्थिति आई, उसने फिर मांगा, डर फिर आया, लेकिन इस बार वह खुद के साथ रही। उसने सांस ली, अपने पाँव महसूस किए और मन ही मन खुद से कहा, अब हम सुरक्षित हैं, हम बड़े हो चुके हैं, वे यही हैं, कोई हमें छोड़ नहीं रहा। उसने अपने दोस्तों को भी साथ चलने को कहा। वे चल पड़े। कुछ भी बुरा नहीं हुआ। सब कुछ अचानक ठीक नहीं हो गया। वह जड़ता कभी कभी अब भी आती है, लेकिन अब वह उसे पहचान लेती है। वह रुक पाती है, ठहर पाती है और अपनी ज़रूरतों को छोड़ने की बजाय खुद को धीरे धीरे आश्वस्त कर पाती है। वह सीख रही है धीरे धीरे कि मांगना गलत नहीं है, कि उसकी ज़रूरतें गलत नहीं हैं, कि जुड़े रहने के लिए उसे खुद को मिटाना नहीं पड़ेगा। तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपको कभी अपनी ज़रूरत कहना मुश्किल लगा है? क्या बोलने की जगह आप कभी जड़ हो गए हैं? अगर ध्यान से सुने तो क्या आप देख सकते हैं कि यह डर पहली बार कहाँ पैदा हुआ था? और जब यह डर आज सामने आता है, तो क्या आप फिर खुद को चुप कर देंगे या रुकेंगे, सांस लेंगे और खुद को दिखाई देने देंगे? अगर इस कहानी ने आपके भीतर कुछ छुआ है, तो उसे तुरंत समझने की ज़रूरत नहीं। बस इतना जानिए, आपकी भावनाएं गलत नहीं हैं और आप अकेले नहीं हैं।